Exercise 5.1, question number 19. Show that the function defined by gx is equal to x minus greatest integer function is discontinuous at all integral points. हमें प्रूव करना है कि जो फंक्शन हमें गिवन है वो डिसकंटिन्यूस है फॉर ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। इंटीग्रल पॉइंट्स का मतलब क्या है? इंटीग्रल पॉइंट्स मींस इंटीजर वैल्यूज के लिए। इंटीजर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स -1, -2, -3, -4, दीज आर इंटीग्रल पॉइंट्स। इन सभी पॉइंट्स के लिए हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो gx फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। देखिए ये x क्लोज ब्रैकेट लगा रखी है, तो ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करता है। चलते हैं इसके सोल्यूशन पार्ट पर। अब देखिए हमें सभी इंटीग्रल पॉइंट्स के लिए यानी कि सभी इंटीजर्स के लिए प्रूव करके दिखाना है कि ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा। सभी इंटीजर्स के लिए एक साथ प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? लेट c बी एनी इंटीजर। कि c जो है ना एक इंटीजर वैल्यू है। अब ये इंटीजर कोई भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। कोई भी इंटीजर ये हो सकता है। तो चलिए इसकी कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं। यहां पर हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन में पॉइंट। पॉइंट क्या है बेटे? पॉइंट है c। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लेफ्ट हैंड लिमिट होगी लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव। फंक्शन हमारा क्या है? फंक्शन है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव हम फाइंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पर x की वैल्यू c से थोड़ी सी कम है, x इज स्लाइटली लेस देन c, और जो c से थोड़ा सा कम नंबर है ये हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि c से थोड़ा सा कम कितना होता है वी डोंट नो अबाउट दैट। इसीलिए यहां पर हम लिमिट ही चेंज कर देंगे। लिमिट बनेगी h टेंड्स टू 0। क्योंकि हमने लिमिट को बदला है इसीलिए यहां पर फंक्शन भी हमें बदलना होगा। फंक्शन को हमें रिप्रेजेंट करना होगा इन टर्म्स ऑफ h, क्योंकि लिमिट जो है वो h की टर्म में हमने रिप्रेजेंट की है। यहां पर x को रिप्लेस करते हैं बाय दिस वन, दिस इज c माइनस h। तो x को हटाकर हमने लिखा c माइनस h। इसी तरीके से बेटे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x है इसे भी हम लिख सकते हैं c माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये होगा बेटे c माइनस h माइनस, देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन c माइनस h। अगर c में से आप कुछ माइनस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये c नहीं रहेगा, c से कम हो जाएगा। मान लीजिए ये है 2 माइनस h। अब 2 में से अगर आपने कुछ छोटा सा, कोई भी छोटा सा नंबर अगर आपने माइनस कर दिया है, 2 में से अगर आपने कोई छोटा सा नंबर अगर माइनस करा है तो ऑब्वियस सी बात है अब ये 2 नहीं रहेगा। अब ये बन जाएगा लाइक 1.99। अब 1.99 दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है, 1 और 2, और हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में छोटे वाले इंटीजर को आंसर में लिखना होता है, यानी कि इसका आंसर आएगा 1। यानी कि 2 में से अगर आपने कुछ माइनस करा तो ये 2 नहीं रहा, इससे पहले वाला इंटीजर बन गया है 1। सेम c माइनस h में अगर c माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम फाइंड करें तो c में से अगर आप कुछ माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली ये c नहीं रहेगा, c से पहले वाला इंटीजर बन जाएगा। और c से पहले वाला इंटीजर कैसे निकालेंगे? c माइनस 1, एक माइनस कर दीजिए, पिछला इंटीजर आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं c माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये होगा c माइनस 1। ब्रैकेट जरूर लगाएं। h की जगह अब हमें 0 पुटअप करना है। आप पहले पुटअप नहीं करेंगे, पहले आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट यू विल पुट द वैल्यू ऑफ h एज 0। नाउ c माइनस 0 और माइनस को अंदर अप्लाई करते हैं, माइनस c प्लस 1, c माइनस c कैंसल आउट ईच अदर बेटे एंड द आउटपुट इज प्लस 1। दिस इज अवर लेफ्ट हैंड लिमिट। अब चलते हैं राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव। फंक्शन हमारा है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, इसका मतलब है x की वैल्यू c से थोड़ी सी ज्यादा है, स्लाइटली ग्रेटर देन c। वी डोंट नो दैट व्हाट्स द नंबर,
विच इज स्लाइटली ग्रेटर देन सी। सी से थोड़ा सा ज्यादा कितना होगा ये हमें नहीं पता है, दिस इज नॉट डिफाइंड, दैट्स व्हाई वी कांट सॉल्व फॉर दिस लिमिट, so we will change this limit. Limit becomes h tends to 0. Because limit is represented in terms of h, so function will also be represented in terms of h. So replace this x by c plus h. You can see here it is c plus h. Similarly, replace this x also. This is c plus h. Now limit h tends to 0. c plus h minus c plus h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें देखना है, c plus h। अब इसको मैं कंपेयर करता हूं 2 plus h के साथ। 2 में आपने बहुत ही छोटा सा नंबर ऐड किया है, तो ये कुछ इस तरीके से नंबर बनेगा बेटे। ये मान के चलते हैं कि हमने बहुत ही छोटा नंबर ऐड किया और ये नंबर बना 2.001। अब ये जो नंबर है दो इंटीजर के बीच में लाई करता है, एक है 2 और एक है 3। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में नाम बड़े और दर्शन छोटे, हमें छोटे वाला इंटीजर देखना होता है, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा 2। इसको समझने की कोशिश करें, 2 प्लस एच, 2 में हमने बहुत ही छोटा नंबर ऐड किया है। इस नंबर को ऐड करने से ऐसा नहीं होगा कि ये 3 के पास पहुंच जाएगा, इंटीजर तो 2 ही रहेगा। ठीक इसी तरीके से c प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आप निकालेंगे तो ऐसा नहीं होगा, आपने बहुत ही छोटा नंबर ऐड किया है तो ऐसा नहीं होगा कि ये नेक्स्ट इंटीजर बन जाएगा, वेरी नेक्स्ट इंटीजर बन जाएगा c प्लस 1। नो, c प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन c ही रहेगा। जैसे 2 प्लस एच का 2 रहा, वैसे c प्लस एच का c रहेगा। तो यहाँ पे c प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आया है c। अब c में से c माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे बचा बेटे h की जगह 0 पुटअप करेंगे तो ये आएगा 0। आप देख सकते हैं वैसे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी इक्वल नहीं आई है, इसीलिए जो ये फंक्शन है c के लिए डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम थर्ड पॉइंट और निकाल लेते हैं फंक्शन में, पॉइंट c। सबसे पहले हम यहाँ पर फंक्शन लिखते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। x की एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर c है, तो x की जगह यहाँ पे हम c रिप्लेस कर देते हैं, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x की जगह हमने c पुटअप किया। c का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, इसे हम कंपेयर करते हैं किसी इंटीजर वैल्यू के साथ में। हमने यहाँ पर 2 पुटअप किया, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 ही होगा, ये खुद ही इंटीजर है, इसका आंसर 2 ही होगा। जैसे 3 अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो तो आंसर 3 होगा। -5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका आंसर -5 ही होगा। अगर इंटीजर वैल्यू है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर ही आ जाता है इटसेल्फ। तो ठीक इसी तरीके से c का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी क्या होगा, c होगा। तो c का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम यहाँ पे लिखते हैं c में से c माइनस किया 0। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन में पॉइंट। अगर कोई भी दो साइड्स आपस में बराबर नहीं है, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। एट x इज इक्वल टू c। और c क्या चीज है, c एक इंटीग्रल वैल्यू है। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज discontinuous at all integral points